democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. अभी आपने जिन्हें सुना वो 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह हैं। अगर अभी भी नहीं याद आया तो अजी यह वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने पुलवामा को मात्र एक दुर्घटना बताया था और भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था। इनके बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, यह केवल एक नेता नहीं महानेता है, लेकिन शायद पड़ोसी मुल्क के। अब आप पूछिएगा हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब दुनिया भर के देश यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि आतंकवाद का धर्म से क्या नाता है, तब इन्होंने 2011 में मारे गए मोस्ट वांटेड आतंकवादी बिन लादेन को जी कहकर संबोधित किया था। वाकया जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। भी क्यों नहीं, जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लाइव टीवी पर बिन लादेन के नाम के कसीदे पढ़ते हैं, तो वहां यह क्यों पीछे रह जाते? और लादेन को अमेरिका द्वारा समुद्र में दफनाने के निर्णय पर भी उन्होंने सवाल उठाया। इनका कहना था कि लादेन को पूरे इस्लामिक रीति रिवाज के साथ दफन करना चाहिए था। दरअसल ऐसा करने के पीछे कारण था कि अमेरिकी सरकार यह नहीं चाहती थी कि लादेन के कब्र पर कोई स्मारक बन जाए। एक बार फिर दिग्विजय सिंह चर्चा में हैं। आइए जानते हैं चर्चा क्या है। दरअसल दिग्विजय सिंह का एक क्लब हाउस ऑडियो चैट वायरल हुआ है। क्लब हाउस एक सामान ऑडियो वीडियो कॉलिंग ऐप है जिसमें दिग्विजय सिंह और उन्हीं के जैसे विचारधारा वाले कुछ और लोग जुड़े थे, जहां पाकिस्तानी पत्रकार से यह पूछे जाने पर कि जब आपकी सरकार सत्ता में आएगी तब भारत में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। Of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. थैंक यू सो मच। दिग्विजय ने कहा अगर कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में आती है तब वह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करने पर फिर से विचार करेगी। वही धारा 370 जिसकी वजह से कश्मीर भारत से लगभग कटसा गया था, वही धारा 370 जिसकी वजह से कश्मीर आतंकवादियों का गढ़ बन गया था, वही धारा 370 जिसकी वजह से 3.5 लाख कश्मीरी पंडित अपना घर गांव जमीन छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा। यह वही कश्मीर है जहां कभी भारत के झंडे का सम्मान के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जान गंवाई, और आज जब सालों बाद इस सरकार ने कश्मीर को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निर्णय लिए तो इन्हें दुख हो रहा है। जब रोशनी एक्ट से कश्मीर की जमीन को कौड़ियों के दाम नीलाम किया जा रहा था तब उन्होंने सवाल नहीं उठाया, पर जब भारत का हर व्यक्ति कश्मीर की धरती को अपनी धरती बनाने में सक्षम हो रहा है तब यह कह रहे हैं कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटना असंवैधानिक है। यह किस तरह की राजनीति करते हैं दिग्विजय सिंह? दिल्ली 2008 सीरियल ब्लास्ट जिसमें 30 लोगों की जान गई और जांच में बाटला हाउस एनकाउंटर पर ही सवाल उठा दिया। यह इन जैसे नेताओं की ही राजनीति है जिसकी वजह से 2008 के इन आतंकवादियों को मार्च 2021 में फांसी की सजा मिलती है। वहीं 2006 में मालेगांव ब्लास्ट के बाद तुरंत ही साध्वी प्रज्ञा को पकड़ लिया जाता है, और जहां देश आज तक यह नहीं तय कर पाया कि इस्लाम और आतंकवाद के बीच में क्या संबंध है, वही तुरंत ही दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने भगवा आतंकवाद की सिद्धांत सामने रख दिया। शायद यही वजह है कि 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को जेल से छूटे साध्वी प्रज्ञा ने 2019 लोकसभा चुनाव भोपाल में 3,64,822 वोटों से हरा दिया। दिग्विजय सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रेरित कर रही है, पर इस तरह की बयानबाजी से वो अपने कितने वोटर साध सकते हैं यह तो समय के गर्भ में है, पर इतना जरूर स्पष्ट है कि उनकी राजनीति भारत की एकता और संप्रभुता के विरुद्ध जाती हुई दिखाई पड़ रही है।